हरि गहरी शांति में डूबते जाओ। जैसे श्री कृष्ण स्वस्वरूप में तल्लीन हुए, ऐसे ही आप भागवत धर्म में आ जाइए। तुम मारवाड़ी पंजाबी नहीं, जात पात तुम्हारे शरीर की है, लिंग भेद भी तुम में नहीं है, शरीर में है। जाति भेद भी तुम में नहीं है, शरीर में है। वर्ण भेद तुम में नहीं है, शरीर में है। बुद्धि भेद भी तुम में नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर में है। तुम तो अभिन्न परमात्मा के सनातन अंश हो। जैसे हर घड़े का आकाश महाकाश का सनातन अंश है, ऐसे ही हर जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। भूल्या जब भी आपनू तभी होया खराब। जब तुम अपने को भूलते हो तभी खराब होते हो। अब अपने आत्मा को याद करो, उसे दुल्हार करो, भगवान को स्नेह करो जो तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है। हरि मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ नारद, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ नारद, लेकिन जहां मेरे भक्त होते हैं वहां मैं अवश्य होता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त संत होते हैं नारद, में उनके अंतःकरण में ज्ञान रूप से, शांति रूप से, माधुर्य रूप से, रस रूप से उनके अंतःकरण में प्रकट होता हूँ नारद। वैकुंठ में तो कोई विरला भक्त पहुंचता है, लेकिन जहां मेरा सत्संग होता है वह भूमि वैकुंठ होने लगती है। वहां तो सामान्य जनों के हृदय में भी अकुंठित मति, अकुंठित आनंद मैं प्रकट कर देता हूँ नारद। मैं तप से, व्रत से, उपवास से इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना सत्संग से, संत समागम से मैं तृप्त और संतुष्ट होता हूँ नारद। अहम भक्त पराधीन, जो मेरे सच्चे भक्त हैं संत, मैं उनके पराधीन अपने को करके भी आनंद महसूस करता हूँ नारद। मुझे 56 भोग आकर्षित नहीं करते, लेकिन प्यारे भक्त विदुर की तंदुल की भाजी अथवा केले के छिलटे भी मुझे बहुत आनंद देते हैं। तुम उस भगवान को प्रेम करते जाओ जैसे विदुरानी करती थी। हरि ओ जो रस स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास सदा है। बचपन तुम्हारे साथ सदा नहीं, जवानी तुम्हारे साथ सदा नहीं, बुढ़ापा तुम्हारे साथ सदा नहीं, पत्नी तुम्हारे साथ सदा नहीं, पति सदा नहीं, पैसा सदा नहीं, पद सदा नहीं। जो सदा नहीं है उसको सदा नहीं समझकर सदुपयोग करो, और जो सदा है उसको स्नेह करो। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू, लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। तो क्या करोगे प्यार से भला? हरि ओ हे नारद, गिरी गुफा में तो कोई विरला जोगी तप करता है, भंवर गुफा में जाता है, फिर उसे पता चलता है कि भंवर गुफा में वह रस नहीं,
फिर वो हृदय गुफा में आता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूँ, ऐसा मेरा वचन उसको समझ में आता है। तब उसकी साधना की गाड़ी राजमार्ग में आती है, गली गूंचियों में जाकर फिर राजमार्ग में पहुंचता है। कोई विरले विरले सत्संग के द्वारा सीधा ही अपने राजमार्ग की यात्रा करके हृदय में तृप्त होते हैं। नारद, मैं तुझे गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में न मिलूं, तो नारद तू मुझे सत्संग में जरूर मिल सकता है। जहां चंदा वहां चांदनी, जहां सूर्य वहां रोशनी, जहां पुष्प वहां सुगंध, जहां दरिया वहां लहरें, जहां संत वहां मैं, और जहां मैं है वहां सत्संग और संत। हरि ओ फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणाय, परियो तव शरणा। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए, अपनी भक्ति लाए। शरीर की भक्ति तो बहुत हो गई, नश्वर धन की भक्ति भी बहुत हो गई, नश्वर वाहवाही की भी बहुत भक्ति हो गई। अब तो शाश्वत चैतन्य परमेश्वर, तू अपनी भक्ति के तरफ हमारा मन लगा दे मेरे मुरलीधर, मेरे चैतन्य। मोहम्मद का तू अल्लाह और मीरा का तू ही कन्हैया, शबरी का तू ही राम और तुकाराम का तू ही विठल, समर्थ का तू ही सियाराम और तू ही झूलेलाल और शिष्यों का तू ही सतगुरु। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। हे रघुवीर, हे चैतन्य, तेरी कृपा में मेरे चित्त को डुबा देना प्रभु। मुझे भागवतीय धर्म का प्रसाद पाने का उत्साह देना मेरे नाथ, मेरे गुरु। हरि ओ पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, यह मानव की जात, यह मानव की जात। देखत ही छुप जात है, देखत ही छुप जात है, ज्यों तारा प्रभाती हो। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायाश्च फले समता अयेत। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र की कथा भगवत कथा की समानता न गंगा न गया, काशी और पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। ऐसा हम भगवतीय तीर्थ में अभी स्नान कर रहे हैं। हरि ओ राम गयो रावण गयो, राम गयो रावण गयो, ताको बहु परिवार, ताको बहु परिवार। कह नानक थिर कछु नहीं, कह नानक थिर कछु नहीं, स्वप्ने जो संसार, स्वप्ने जो संसार। हरि हरि ओ
संगी साथी चल गए सारे, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कोई न निभियो साथ। कह नानक इह विपत्ति में, कह नानक इह विपत्ति में, एक एक है अनाथ, एक एक है नाथ। हरि हरि ओ हम उसे दुलार करेंगे जो हमारा अंतरात्मा भगवान है, जो भगवान गुरु के संतों के द्वारा हम पर बरसता है, हम उसी में सराबोर होंगे। जो भगवान हमें ज्ञान से शांति से पुष्ट करता है, हम उस परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन हो रहे हैं। चित्त की शांति से सामर्थ्य बनता है। जितना आदमी निष्काम होता है उतना अपने लिए, ईश्वर के लिए और समाज के लिए उपयोगी होता है। जितना स्वार्थी होता है उतना अपने लिए, समाज के लिए भार बनता है। जीवन में थोड़ा समय तो जरूर निष्काम भाव से सेवा के लिए, ध्यान जप के लिए निकालना ही चाहिए। चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, निस्वार्थ कर्म के बिना पूर्ण विकास संभव ही नहीं है। निष्काम कर्म से ही विकास का संबंध है। हम निष्काम भाव से सत्य स्वरूप की आराधना करें। हरि ओ जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भजन कर, कह नानक हरि भजन कर, निर्भय पावई वास। निर्भय पावहि वास। हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि ओ श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम। सुनने से, पढ़ने से भागवत एक एक स्कंध पूर्ण है। भागवत अपने आप में पूर्ण है, उसका एक एक स्कंद पूर्ण है, एक एक अध्याय पूर्ण है, एक एक श्लोक पूर्ण है, एक एक वाक्य पूर्ण है और एक एक शब्द पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम से निकला है। और पूर्ण पुरुषोत्तम कृपा करके कलयुग के जीवों को शुद्ध करने के लिए प्रेरणा किया है नारद जी के द्वारा व्यास जी के हृदय में। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। वो प्रसाद से सारे दुख निवृत्त हो जाते और बुद्धि में परमात्मा रस का प्रागट्य होता है। एक बार परीक्षित की मुक्ति सुनकर ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में पद्मासन बांधकर तराजू में, कहानी कहती है भागवत 7 दिन में मुक्ति दे देता है। यज्ञ याग करोड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करो और हजारों अनुष्ठान करो, उसका पुण्य एक तरफ और श्रीमद् भागवत का इतना सारा लाभ।
ब्रह्मा जी ने तराजू में और शुभ कर्मों को रखा और भागवत के फल को रखा तो पल्लड़ भारी हुआ। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को कथा सुनाने का आरंभ किया, उस समय आकाश में से देवता आए और देवताओं ने कहा कि महाराज भागवत का रस आप हमें पिलाइए, बदले में स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत का रस पीने से तो आदमी के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नष्ट होते हैं। भागवत सुनने से और भगवतमय वृत्ति होती है, देर सबेर भगवान मिलते हैं और स्वर्ग के सुख से तो अप्सराएं मिलती है और देर सबेर पतन होता है। तुम कोहिनूर लेकर कांच का टुकड़ा बदले में देना चाहते हो, तुम बनियागिरी करते हो, तुम भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं। ये तो प्रसाद रूप से महापुरुषों के द्वारा दिया जाता है, इसका क्रय विक्रय नहीं होता है, इसका तो क्रय विक्रय कर नहीं सकते, वो इतना सारा महान चीज है। देवताओं को इनकार कर दिया श्रीमद् भागवत का रस, तो शिष्य सुनने का अधिकारी है, भक्त सुनने का अधिकारी है। यज्ञ में तो जजमान खर्च करता है, धुआं सहता है। शौनक ने कहा सूत जी को कि हम यज्ञ करते करते ताप और धुआं से हमारा तो मुंह और मन मैलाई हो गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा से हमारी उज्जवल कांति हुई है। हम आपके बड़े आभारी हैं जो आपने हमको भगवत रस से सींच दिया है। कथा आगे चलती है। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए कि हाय, ये अधम शरीर के लिए, 4 दिन के जीवन के लिए मैंने इतने वरिष्ठ विद्वानों की, तपस्वियों की, द्रोणाचार्य और भीष्म जैसों की मैं युद्ध में लाशें देख, हाय हाय, मुझ अधम को कैसे माफ होगा। मैं खूब तप करूं और अपने पाप मिटाऊं, फिर राज्य करूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, कलयुग का प्रवेश हो रहा है, फिर युधिष्ठिर तुम राज्य नहीं कर सकते हो, अभी राज्य कर लो, बाद में तप करना। लेकिन पांडवों के चेहरे पर कोई हकारात्मक चिन्ह नहीं दिखे। कृष्ण ने कहा 5 भाई अरण्य में घूमने को जाओ, तुम्हें जो आश्चर्य दिखे शाम को आकर बताना, उसकी फलश्रुति सुनना, फिर तुम्हें कलयुग के प्रभाव का पता चलेगा। 5 भाई ने अलग अलग आश्चर्य देखा। युधिष्ठिर ने देखा 2 सूंड वाला हाथी, 2 दांत वाला हाथी तो होता है, 2 सूंड वाला हाथी, आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। कृष्ण से पूछा, कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में शासक राजा लोग ऐसे होंगे, शासक लोग ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से खाएंगे। जयराम जी की पगार भी खाएंगे तो रिश्वत भी खाएंगे, चुनाव में भी तो खाएंगे, तो लाइसेंस देने में भी खाएंगे, दोनों तरफ से लेंगे। ऐसे कलयुग में शासक आएंगे। हम लोग देख भी रहे हैं, सारे विश्व में ये हाल है। दूसरे भाई ने आश्चर्य सुनाया, एक गाय अपने बच्चिया को ऐसा चाट रही है कि उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं रहने देते। बोले कलयुग के लोग कई ऐसे मोही होंगे कि अपने पुत्र परिवार में इतना कुछ मोह करेंगे कि उनको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका नहीं देंगे। तीसरा आश्चर्य है कि चारों तरफ की बावड़ियों में पानी है, लेकिन बीच की बावड़ी खाली खट है। कलयुग में धनाढ्य लोग शादी विवाह में, होटलों में लाखों लाखों रुपए का आतशबाजी और डिनर पार्टी में धुआं कर देंगे, लेकिन आसपास में कोई गरीब गुरबा है, उसका पेट खाली है तो वो खाली रहेगा, वो वस्त्रहीन है तो वस्त्रहीन रहेगा, घरहीन है तो घरहीन रहेगा। लेकिन धनाढ्य लोग अपना अहम पोषने के लिए लाखों करोड़ों रुपया उड़ाते रहेंगे। कलयुग के ऐसे धनाढ्य लोग होंगे, जो ऐसे नहीं है समझो उन पर भगवान की कृपा है, कलयुग का प्रभाव कम है। चौथा आश्चर्य ये था कि एक पक्षी था, उसके पंखों पे तो बड़े शास्त्रों के वाक्य लिखे थे, लेकिन मुर्दे का मांस खा रहा था। कलयुग में लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन कोई मर गया तो श्राद्ध हमको ही खिलाओ, अथवा कोई मर गया तो उसका वारसदार हमको ही बनाओ। ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी बाहर की संपत्ति देखकर मुंह में पानी ला देंगे। ऐसा कलयुग आएगा। कोई कोई महापुरुष सच्चा संत उससे मुक्त है तो उसको हजारों लोग प्रणाम करते हैं और हजारों हजारों उनको हम भी प्रणाम करते हैं। 5वां आश्चर्य ऐसा कि आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। उसने क्या देखा, पहाड़ पर से एक चट्टान छोटी सी, एक पत्थर बड़ा लुढ़क रहा है। लुढ़कते लुढ़कते कई चट्टानों को लगता है वो चट्टानें टूट जाती या खिसक जाती, लेकिन उस पत्थर को कोई थाम नहीं सकता।
बड़े बड़े पेड़ों के थड़ से वो टकराता है, पेड़ गिर जाते या तो पेड़ से किनारा लेकर वो पत्थर लुढ़कता है, न पेड़ के थड़ उसको रोक पाते हैं, न चट्टाने उस लुढ़कते हुए पत्थर को रोक पाती है। आखिर वो लुढ़कता लुढ़कता एक पौधे को छुआ, जो पौधे को छुआ तो एकदम ठहर गया। पांचवें भाई को तो ऐसा आश्चर्य दिखा कि आश्चर्य को भी आश्चर्य हो जाए। कृष्ण ने कहा ये है, इसकी फलश्रुति है। कल युग में आदमी का मन नीचे गिरता जाएगा, उसको सत्ता के थड़ भी नहीं रोक सकेंगे और धन की चट्टाने भी नहीं रोक सकेगी, लेकिन कल युग में हरि नाम का पौधा मिलते ही उसका मन गिरता हुआ रुक जाएगा, हरि कीर्तन का स्पर्श होते ही उसका मन थम जाएगा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा वही भव था। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गा, गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा वही भव था। कल युग में हरि गुणगान करो, परमात्मा को कहो प्रभु तेरी लीला परंपार है। प्रभु कैसा, तो हरा हरा घास खाती है बकरी गाय भैंस, सफेद दूध, वाह हरि तेरी महिमा। नन्ही नन्ही आंखें इन जीवों की कैसे बनाता होगा, इन पेड़ों के पत्ते और पत्तों की डिजाइन और फूलों की डिजाइन तो कैसी तेरी व्यवस्था है। वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। चलते फिरते जो कुछ दिखे संसार का उसका आश्चर्य देखो, क्या क्या दुनिया बनाई और रोज बनता बिगड़ता रहता है, फिर भी तेरी पिटारी में कभी कमी नहीं होती। सूरज चंद्रमा तारे आकाश, कई बुद्धिमान धरती पे आते हैं, कुछ खेलते हैं बोलते हैं प्रसिद्ध होते फिर चले जाते और होते, तेरी महिमा अपरंपार है। जो तिद भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस प्रकार भगवान के गुणगान करो, भगवान को दुलार करो, धन्यवाद दो। अगर अपमान होता है, सासू डांटती है तो बहू रानी, सासू मर जाए अथवा सासू से अलग हो जाए ऐसा पति के कान मत चढ़ा। सासू जब डांटे तो उस ईश्वर को कहे वाह प्रभु तू मुझे परिपक्व करने के लिए सासू के द्वारा कभी तो युक्ति युक्त तो कभी कैसे ही उपदेश दिलाता है। वाह प्रभु, तू प्रभु को धन्यवाद दे। और कभी बहू इधर उधर आंख दिखाए या गड़बड़ करे तो सासू माता तू बुरा मत मानना, बहू के द्वारा तेरी आसक्ति छुड़ाने की प्रभु की कैसी व्यवस्था है। वाह प्रभु, कभी देरानी के द्वारा कुछ हो या जेठानी के द्वारा हो तो उस ईश्वर को धन्यवाद दो कि संसार में आसक्ति मिटाने के लिए करता है। जब आपस में प्रेम होकर चलता है तो तू हमारा विषाद मिटाने के लिए सासू के द्वारा स्नेह देता है, बहू के द्वारा देरानी जेठानी के द्वारा हमारा विषाद मिटाने के लिए तू स्नेह देता है। और कभी गड़बड़ दे दे तो तू समझ लेना कि वो परमात्मा तुम्हारा अहंकार और गलती मिटाने के लिए गड़बड़ देता है। वाह प्रभु तेरी महिमा अपरंपार है। आपको भागवतीय धर्म की मुलाकात हो जाएगी। आपको समाज में कोई कोसता हो और झूठ मूठ आपकी निंदा करता हो तो आप उसको धन्यवाद देना कि आप मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहे हो। अगर सचमुच में निंदा करता है और आप में गलती है तो अपनी गलती निकालने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, ऐसा समझकर आप अपनी गलती निकाल कर बादशाह हो जाइए। अगर आपको मान सम्मान मिलता है तो उसे प्यार करना कि तूने मुझे मान सम्मान के योग्य बनाया और उसके अंतःकरण में मुझे सम्मान देने की प्रेरणा की। प्रभु सम्मान देकर तू मेरा विषाद दूर कराता है और अपमान देकर तू मेरा अहंकार दूर कराता है और विघ्न देकर तू मेरी बेवकूफ़ी दूर कराता है और मेरे में पौरुष भरता है। प्रभु तेरी व्यवस्था बड़ी सुंदर है, धन्यवाद है, आनंद है, मौज है। ऐसा नहीं कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। अरे दुनिया तो अच्छे के लिए बनाई। एक आदमी ने कुआं खुदवाया कि गांव के लोग ठंडा ठंडा पानी मीठा पानी पिए। लोग पानी भरते थे, कोई बेवकूफ़ दारू पी के कुएं में कूद पड़ा। अब उसकी माँ गालियां देने लगी कि सेठ का सत्यानाश हो, कुआं खुदवाया मेरा बेटा मर गया। न कुआं खुदवाता तो मेरा बेटा थोड़े मरता, मेरे बेटे को मारने के लिए मुझे ने कुआं खुदवा दिया। बेटे को मारने के लिए कुआं नहीं खुदवाया,
लेकिन कोई कुएं में डूब मरे तो वो सेठ भी क्या करे। ऐसे ही संसार तुम्हारे को डूब मरने के लिए नहीं बनाया, संसार तो संसार सागर से पार होने के लिए बनाया। फिर कोई अज्ञान से डूब मरे तो वो सच्चा सेठ क्या करे भला। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी, व्याकुल मन मत हो, व्याकुल मन मत हो, धीरज सबका मित्र है, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खो, करी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जरा जरा बात में अपने को डिप्रेस मत कर, जरा जरा बात में अपने दिल को बेकरार मत कर। हाय रे हाय, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करता है तो इस बात की कर कि दिल में छुपा हुआ दिल भर उसको कैसे पाऊं और कब मिलेगा, इस बात का चिंतन कर। रोटी की चिंता, कपड़े की चिंता, उसकी चिंता। मुर्दे को प्रभु दे रहा है कपड़ा लकड़ा। जो दो दो मर्डर करते हैं, खून केस करते हैं, उनको भी जेल में रोटी मिलती है, तो तेरे को रोटी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी तो इज्जत उसकी जाएगी, तेरे बाप का क्या जाता है। खा खा के भी तो लोग मर रहे, तो नहीं खा के भी मरना ही तो है, और क्या है। खा खा के जितने लोग मरे उतना बेखाए कोई नहीं मरा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, खा खा के जितने लोग मर रहे हैं उतना कोई भूखा नहीं मर रहे। खा खा के भी तो मरना है। जो भोग भोग के भी मर रहे हैं, भोग के तो बीमार हो रहे हैं, भोग के तो मर रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। तो भोग कम आ गया तो क्या बड़ी बात है। हाय रे हाय, उनको तो इतना बड़ा बंगला और मेरे को तो खाली 2 कमरे वाला फ्लैट है। लेकिन जिसको 7 कमरे वाला मकान है या 2 कमरे 4 कमरे वाला है, वो भी मेहमान है संसार में, और तुम भी मेहमान है। ये तो एक धर्मशाला है। होटल में जाते हो, बढ़िया चम्मच, बढ़िया ये वो सब धर्मशाला की चीजों का उपयोग करो, बाकी बांध के तो साथ में नहीं आते। कुछ लोग तो होटल का माल भी, हवाई जहाज का माल भी, चमचे वमचे ये रकाबियां मकाबियां जहाज की भी घर में ले, लेकिन घर में लाकर भी यहीं रख के जाएंगे, वहां तो कोई नहीं ले गया। एक चतुर आदमी था, अपने दोस्त के साथ, दोनों दोस्त गए टी पार्टी में। आइसक्रीम की टी पार्टी थी और सेठ ने चांदी के चम्मच से आइसक्रीम खाए, मेहमान व्यवस्था। खाते खाते ने सोचा कि चम्मच अपने ले चले, तो एक जरा भोला बाला था और दूसरा चतुर था। बोले अब चम्मच तो ले ला, तो बोले डाल दे। उसने डाल दिया अपने कोट की जेब में चम्मच, एक चांदी का चम्मच। दूसरा चतुर था, उसने दुल्हा के पास जाके कहा, आज मेरा दुल्हा, मेरा मित्र दुल्हा बना है, मैं तुमको एक मैजिक दिखाता हूँ, एक जादू दिखाता हूँ। बहरा इधर आओ, एक चांदी का चम्मच लाओ। लाए चांदी का, देखो ये चांदी का चम्मच है। उस मित्र को तो उसने क्या करा, चम्मच छुपाने के लिए अटकल कर दी। बोले तू अपने बूट में डाल दे। चम्मच बूट की साइड में डाल दिया और बुद्धू मित्र ने बूट पहन लिया। चतुर मित्र गया, बोले चम्मच लाओ बहरा। बैरक से चम्मच लेके कोट में रख दिया। बोले देखो ये चम्मच मैं अपने कोट में डालता हूं, इसके जूते में से निकलो। चतुर आदमी ने अपनी जेब में चम्मच रख दिया और बुद्धू मित्र के से तो चोरी करवाया कि तो छुपा दे जूते में। उन लोगों के सामने उसके जूते से चम्मच निकलवाया, बड़ा वाहवाही करके, और अपना चम्मच चुरा कर चला गया। लेकिन चम्मच चुराया चतुराई की, लेकिन वो चम्मच कितना दिन साथ में रहेगा, किसके साथ आएगा। जो शरीर है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तो चम्मच कब तक चलेगा। जय राम जी की। ये सब मरने वाले यहाँ आते, स्थायी रहने वाला कोई नहीं आता। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। ये वासनाओं को मारकर, इस अविद्या को, अहंकार को मारकर परमात्मा को जान लो, फिर दोबारा तुम्हारे को गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत की कथा आगे चलती है।
कि इन पांचों भाइयों को जब युधिष्ठिर आदि को कृष्ण ने कहा, वे राज्य की थोड़ी व्यवस्था तो करने लगे। फिर भी श्री कृष्ण के पास आए युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर को कृष्ण ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर को कोई खास विशेष असर नहीं हो रही थी। चलो हम चलते हैं, रणभूमि में पड़े हैं भीष्म पितामह उनके पास। जैसे यक्षों से यक्षराज कुबेर शोभते हैं, ऐसे युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ सुंदर रथ में गए, भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने सबका यथा योग्य वचनों से और दृष्टि से स्वागत किया। भीष्म कहते हैं कि ये काल का बड़ा आश्चर्य है। कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ, धर्मराज युधिष्ठिर जिनके भाई, और रक्षा करने में गांडीव धनुष्यधारी अर्जुन, ऐसी कुंता रानी को भी इस काल चक्र में कितना दुख सहना पड़ा। पांडु जब इन बच्चों को नन्हा छोड़ के गया तो कुंता रानी को बहुत दुख भोगना पड़ा। हे पांडु, हे पांडव, हे नन्हे मुन्ने बालकों, मेरे आगे से गुजरे थे, तुम कदापि ऐसा दुख देखने के योग्य नहीं हो। लेकिन क्या करे, ये संसार में तो सबको, ये संसार की भट्ठी तपाती है, परिपक्व करती है। ये सब काल की लीला है और कालों के काल श्री कृष्ण सब जानते हैं। हे केशव, आज तक तो तुमने सबको प्रतीक्षा कराई, लेकिन आज आपका भक्त आपको प्रतीक्षा कराता है। अब उत्तरायण के तरफ सूर्य आने वाला है। मैं जब तक देह नहीं त्यागता हूँ तब तक तुम ज्यों के त्यों यूं खड़े रहोगे, लेकिन चुपचाप नहीं, मुस्कुराते हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, और दृष्टि मेरे पर होगी और मेरा चिंतन तुम पर होगा। तुम बाहर से नर रूप लेकर आए हो, वास्तव में प्राणी मात्र के अंतःकरण के अधिष्ठान सच्चिदानंद हो। मैं तुम्हें भीतर से भी प्रणाम करता हूँ और बाहर से भी निहारता हूँ। हे राधा रमण, हे गोपी रमण, जो बाल ब्रह्मचारी 125 वर्ष का है, युद्ध के मैदान में मरण की घड़ियां है, ऐसा भीष्म पितामह जो कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारे हैं, ऐसा भीष्म कृष्ण को कहते हैं राधा रमण, गोपी रमण। अगर कृष्ण सेक्सी होते, कामी होते, तो मृत्यु की शैया पे पड़ा हुआ भीष्म पितामह कृष्ण का ध्यान नहीं कर सकते हैं। जय राम जी की। जो बाबू लोग कृष्ण को सेक्सी या कामी मानते हैं, उनकी बुद्धि से काम हटाकर राम का रस आ जाए, फिर कृष्ण को देखें तो कृष्ण अनादि ब्रह्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। भोगी भोग के कीचड़ में गिरता है और त्यागी त्याग के किनारे रहता है। कृष्ण के जीवन में न भोग है न त्याग है, कृष्ण स्व में परिनिष्ठित है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपने आप में मस्त है, अपने आप में पूर्ण है। माया में रहते हुए भी माया से पार, कीचड़ में कमल होता है फिर भी कीचड़ से ऊपर, और मेढक तो कीचड़ में ही सना रहता है। ऐसे जो भोगी है वो भोग कीचड़ में सने रहते हैं, और जिनको आत्म सुख मिला है वो भोग कीचड़ में दिखते हुए भी भोग से ऊपर है। रही माया में माया खा रहे आजाद थो ज्ञानी, रही लोडन में लोडन खा रहे आजाद थो ज्ञानी। ऐसे ज्ञान स्वरूप में श्री कृष्ण नित्य नूतन रस बरसाने वाले केशव, मेरा तुमको प्रणाम है। मैं कैसा आतताई कि अर्जुन के रथ पे तुम बैठे थे और मैं जानबूझकर सारथी कृष्ण तुमको मैं अपने बाणों से बेध रहा था, तुम्हारी उंगलियों में बाण लगा रहा था। तुम्हारे घिंघरूले बाल घोड़ों के टापों से जो धूल उड़ी थी मटमैले से हो गए थे, और श्रम के कारण पसीना बह रहा था, और सूर्य की किरणें उन पसीने की बूंदों को मोतियों के रूप में दिखा रही थी। ऐ केशव, ऐसे श्री कृष्ण, मेरा तुमको प्रणाम है। योगी तुमको अपना आत्मा जानते, ब्रह्मवेता अपना तुमको अपना स्वरूप मानते, भक्त तुमको अपना भगवान मानते हैं, और गोपियाँ अपना तुम्हें कांत मानती है। लेकिन कृष्ण तुम तो ज्यों के त्यों हो, प्राणी मात्र के अधिष्ठान आधारो, मेरा तुमको प्रणाम है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को तो ज्ञान दिया,
दान धर्म का, स्त्री धर्म का, राज्य धर्म का उपदेश दिया भिन्न भिन्न। राजा को ऐसा करना चाहिए कि शत्रु अगर बलवान है तो उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और उसकी वीक पॉइंट ढूंढते रहना चाहिए। जब मौका है तो शत्रु का दुर्गुण और वीक पॉइंट ढूंढ के उसको ठिकाने लगा देना चाहिए। राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि सामने वाला जैसा व्यवहार करे उससे उसका सवाया व्यवहार करे। अगर कूटनीति का करता है तो राजा सवाई कूटनीति खेल के सामने वाले को ठीक करे। वहाँ जय जय सिया राम नहीं चलेगा। जय राम जी जो करेगा वो भरेगा, चलो अपने तो सीताराम सीताराम करो, ये नहीं चलता व्यवहार में सब जगह। जय राम जी की। सज्जन के आगे सज्जन, मध्यम के आगे मध्यम प्रयत्न करे। राजा को चाहिए कि पापी और दुष्टों के हाथ में धन और सत्ता न जाने दे। दुष्टों और पापियों के हाथ में धन और सत्ता जाएगी तो आम आदमी बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे। उचित है कि जो हीन कर्मी है, हीन स्वभाव वाले हैं, उनको दबा कर रखे और जो सज्जन है उनको प्रोत्साहित करे। इसमें प्रजा की और राजा की शोभा है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का रंजन करे, प्रजा को संतुष्ट करे, तृप्त रखे, प्रजा को पुत्र की नहीं पाले और प्रजा के भोग, प्रजा से जो टैक्स लिया है प्रजा के हित में लगाए, न कि परदेश में थप्पियां करे। जय राम जी की। अपनी आवश्यकताएं कम रखे और जो आवश्यकता जिनको ज्यादा है वस्तुओं की, उनकी सेवा में लगाए। व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत टिप टाप, व्यक्तिगत आडंबर कम करे और समाज के सेवा में अपने धन को, अपने बुद्धि को लगाने वाला यशस्वी और स्वर्ग का अधिकारी होता है। जिसके राज्य में प्रजा दुखकारी है वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी है, ऐसा रामायण में लिखा है। तुम अपने कुटुंब के राजा हो, अपने पड़ोस के राजा हो या अपने मोहल्ले के राजा हो तो आपका भी ये कर्तव्य हो जाता है। ऐसे आप अपने शरीर और इंद्रियों के तो राजा हो तो आप अपनी आंख को बीमार होने से बचाइए। कभी कभार नींबू की 2 बूंद आंख में डाल दीजिए, आंख अच्छी रहे। दिन में 2-4 बार आंखों को ठंडा पानी छांटिए। ये आंख, हाथ, पैर, ये इंद्रियां भी तो तुम्हारी प्रजा है। भले तुम्हारा महाराष्ट्र शासन में कोई कुर्सी नहीं है, लेकिन इस शरीर शासन में तो तुम्हारी कुर्सी है। इसका तो अच्छा शासन करो। शरीर स्वस्थ रहे ऐसा भोजन करो। बीमारी आए तो दब मत जाओ, घबराओ मत। बीमारी किस लिए हुई, क्या खाने से हुई, कैसे व्यवहार से हुई, वो ध्यान रखो और फिर यथा योग्य उसका उपचार करो। बीमारी 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्याधि, दूसरी होती है आधि। आधि होती है मन के रोग से और व्याधि होती है शरीर के खान पान की बेवकूफ़ी से। मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, किसी का धन, किसी का कुछ देखकर तमाम इच्छाएं करने से मन में आधी आती है। मन में आधी आने से शरीर में व्याधियां घुस जाती है आराम से। मन अगर प्रसन्न और ज्ञान संयुक्त है तो मन में आधी नहीं आती, तो शरीर में जल्दी से व्याधि नहीं आती। और वातावरण या किसी कारण व्याधि आ भी जाती है तो मन में आधी न होने के कारण व्याधि ज़्यादा समय टिकती भी नहीं है। रोग भले शरीर में आए लेकिन मन में रोग को मत आने दो। मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ सोचकर मन में रोग मत उतरने दो। मन में रोग उतर गया तो उतर गया, लेकिन स्व में रोग को मत उतरने दो। मैं तो निरोग नारायण का अंश हूँ, ऐसा स्मरण करो। आधि मन के रोग को कहते हैं, व्याधि तन के रोग को कहते हैं। वे औषध से, उपवास से, दान पुण्य से और जप से भी मिटती है। ऐसे मंत्र हैं जो रोग मिटाने में बड़ी सहायता करते हैं। जैसे कैंसर की बीमारी है तो तुलसी का रस 10 ग्राम शहद के साथ, 5-10 ग्राम शहद और 10 ग्राम तुलसी का रस सुबह दोपहर शाम मरीज को दो। कैंसर का रोग किसी भी प्रकार का होगा उसमें फायदा होता है। तुलसी के पौधे उसके कमरे में रखो, तुलसी के पत्तों की माला उसको पहराओ, कैंसर के रोग में आराम। बच्चे की याद शक्ति बढ़ानी है, 5-10-7 तुलसी के पत्ते खाए, 1 गिलास पानी पिए, याद शक्ति बढ़ेगी, दांतों की बीमारी जल्दी नहीं आएगी, भगंदर जलंधर कभी नहीं होगा और कैंसर का रोग कभी नहीं होगा बच्चे को। अगर धनाढ़ बच्चा है, याद शक्ति नहीं रहती तो 7 काजू जरा सा शहद लगाकर सुबह चबा चबा के खाए नाश्ते में, याद शक्ति बढ़ेगी। आधी कैसे मिटती है उसको भी जान ले और व्याधि कैसे मिटती है उसको भी जान ले। आधी व्याधि तन और मन को आती है और उसको मिटाने वाला अपना चैतन्य स्वरूप का ज्ञान का अवलंबन लेना चाहिए।
बाणों की सया पे पड़े हैं भीष्म पितामह। बाण और बाणी में फर्क है। बाण इतना दुख नहीं देता जितना बाणी दुख दे सकती है। नाग से नागन ज्यादा जहरीली होती है, इसलिए बाणी ऐसी बोलो कि किसी को दुख न दे। बाण का दुख तो मिट जाता है, लेकिन बाणी का दुख बहुत समय तक रहता है। इसलिए आपकी वाणी के द्वारा किसी को दुख न मिले, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। बोलने के पहले ही आप अपने हृदय को आनंदित करिए। आदि और व्याधि के चिंतन से रहित करके भगवती भाव से आप भरकर वाणी बोलिए। चाहे सामने वाला विद्वान है, चाहे मूर्ख है, धनवान है, चाहे निर्धन है, माई है, चाहे भाई है, लेकिन उसकी गहराई में मेरा नारायण है, ऐसा सोचकर आप मीठी निगाह डालिए। आप आंखों से हंस दीजिए, सामने वाले का मंगल होगा और आपका एक पैसा नहीं लगेगा। सारा संसार आपका मित्र होने लगेगा। जय राम जी की। ये धनाढ्य है, इसके पैसे कैसे खींचूं, ये तो गरीब है, धत्तेरे की, ऐसा सोचकर मिलोगे तो कुछ नहीं। आप भी बंधोगे, उसको भी बांधोगे। लेकिन जो भी हो, धनाढ्य हो, गरीब हो, विद्वान हो, अविद्वान हो, अपना हो, पराया हो, उसकी गहराई में मेरा चैतन्य है। नारायण नारायण करके उन पर अपनत्व की निगाह डालो तो आपका मंगल होगा। आप व्यवहार में सफल होंगे। जिससे आप बात करते हो वो कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट नहीं है। उसे सांत्वना की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, उत्साह की जरूरत है, आनंद की जरूरत है, माधुर्य की जरूरत है, और ये तुम दे सकते हो। तो दाता बनकर अपना माधुर्य बांटो, उत्साह बांटो, प्रेम बांटो, तो आपके अंदर वही बच जाएगा। अगर घृणा बांटते तो वही रह जाएगा। जो देता है वही पाता है आदमी। एवरी एक्शन क्रिएट एन रिएक्शन। आप जो देते भीतर से वही आपके पास रहता है। गुलाब गुलाबी क्यों है कि वो गुलाबी कलर वापस देता है, इसलिए उसके पास गुलाबी रहता है। हरा रंग हरा क्यों है, पत्ते हरे क्यों है कि हरा रंग वापस देते हैं। जो देते हो वही आपके पास रह जाता है। एक महात्मा बैठे थे, किसी अनजान व्यक्ति ने कहा, बाबा इस नगर में मैं रहना चाहता हूँ, ये नगर कैसा है, हम बस सकते हैं इसमें? कैसे नगर के लोग हैं? महात्मा ने कहा, जिस नगर से तू आकर यहाँ रहना चाहता है वो नगर कैसा है? बोले वो तो बहुत खराब है, बड़े दुष्ट लोग हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं, बदमाश लोग हैं महाराज, उधर तो बड़ी मुसीबत है, बेवकूफ़ लोग हैं। बोले यहाँ भी ऐसे ही रहते हैं। थोड़ी देर के बाद दूसरा आदमी आया, बोले महाराज मेरे को इस नगर को देखकर बड़ा चाह हो रहा है कि मैं अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर यहाँ रहूं। आपकी क्या राय है? बोले तेरा नगर कैसा है? बोले लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारा गांव भी अच्छा है, लेकिन यहाँ आप मिलते न, सत्संग मिलता है, इस बहाने महाराज थोड़ी लालच होती है, और यहाँ भी काम धंधा वही चलेगा महाराज, तो यहाँ रहूं कि नहीं? बोले तो उस नगर के लोग कैसे? बोले बहुत अच्छे हैं बाबा जी, उधर के तो हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे, लेकिन इस गांव के लोग कैसे? बाबा ने कहा इस गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। चेला ने सोचा अभी अभी तो बोला बुरे हैं, फिर बोलते हो अच्छे। बोले जैसी जिसकी दृष्टि होती है उसको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं। जो बुरा है उसको बुरे ही मिल जाते हैं, जो अच्छा है उनको अच्छे ही मिल जाते हैं, और जो बहुत अच्छा है उनके आगे बुरे भी आते हैं तो बुरों की भी अच्छाई का हिस्सा उनके आगे प्रकट हो जाता है। जो महात्मा लोग हैं उनके आगे बुरे लोग भी आते हैं तो बुरे लोगों की अच्छाई का हिस्सा उनके आगे क्रिएट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इसलिए बुरे लोगों को भी बहुत लाभ होता है अच्छे महात्माओं के दर्शन से। अच्छे लोगों की अच्छाई तो डेवलप होती है, क्रिएट होती है, लेकिन बुरे लोगों में भी जो अच्छाई छुपी है वो सत्संग से और संत दर्शन से डेवलप होती है, क्रिएट होती है। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। बम की शक्ति से भी विचारों की शक्ति ज्यादा पावरफुल है। विचार की शक्ति से बम बनते हैं, बम की शक्ति से विचार नहीं बनते। जय राम जी की। बम ने तो 1,00,000-2,00,000 आदमी मार के रहे होंगे, लेकिन कुविचार ने करोड़ों की हत्याएं करवा दी धरती पर। अगर सुविचार इतने होते तो स्वर्ग बन जाता, और सुविचार बिल्कुल नहीं होते तो महानरक हो जाता। सुविचार भी अपने तरफ से संत और सत्संगी लोग फैला रहे, इसलिए नरक के कलयुग में भी सतयुग की और शांति की खबरें आ रही है। जो ऐसे आयोजन में निमित्त बनते हैं वो कितने भाग्यशाली आत्मा है, जो संत और समाज के बीच दैवी कार्य करके सेतु बनते हैं। संत
और भगवान के देवी कार्य में जो निमित्त बनते हैं, देर सबेर वे संत और भगवान के दैवी अनुभव को भी पाकर सदा के लिए सुखी हो जाते, वे धन भागी हैं। भागवत कहता है, ते सभाग्या मनुष्येषु ते मनुष्येषु कृतार्था नृपनिश्चया कृता सुमुरन्ति सुमारियन्ति सुमुरन्ति सुमारियन्ति हरे नामेव कलियुगे हरे नाम कलियुगे। वैभव सागर को पार कराने वाला हरि नाम हरि कथा करते कराते करने कराने में साझीदार होते हैं। हे नृप वे सतभाग्यशाली है, वो तरते हैं और अपने कुल्लों का भी कल्याण करते हैं। भागवत की कथा आगे चलती है। भीष्म पितामह ने उपदेश देते देते अपने को तुरंत सावधान कर दिया। इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को सोहम स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में स्थित कर दिया। प्रयाण काल में सावधान हो गए। ऋषि मुनि तपस्वी जति जोगी और देवता भी उस अंतिम घड़ी में हाजिर हो गए थे। आकाश से दुंदुबियों का आवाज आया। देवता लोग साधुवाद कर रहे थे। भगवान कृष्ण की हाजिरी में उन्होंने सदा के लिए बाहर की आंखें बंद कर दी। पंच भौतिक शरीर 5 भूतों में विलय हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लय हो जाएगा, क्योंकि अब वासना और अज्ञान नहीं है। और वास्तविक में जो आकाश, घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसे भीष्म का आत्मा परमात्मा में विलय होने को जा रहा है। पांडवों ने वीरोचित उनके अंत्येष्टि की और फिर भगवान कृष्ण के साथ हस्तिनापुर 5 पांडव गए। बहुत सारा समय भगवान कृष्ण वहाँ रहे। फिर श्री कृष्ण द्वारका के लिए चल दिए। जब द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने शंख बजाया। नगर के लोग निकलकर श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जैसे सूर्योदय होने से कमल खिलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की हाजिरी मात्र से नगर जनों का हृदय कमल खिल गया। ललनाएं, बालक बालिकाएं, वृद्ध सब श्री कृष्ण को स्नेह करते थे। लोगों ने यथा योग्य श्री कृष्ण को भेंटें अर्पण की। श्री कृष्ण ने कुछ भेंटें स्वीकारी, कुछ भेंट उठाकर दूसरे को प्रसाद में दी, कुछ भेंट उठाकर धर दी। ऐसे करते करते श्री कृष्ण अपने महल में पहुंचे। माता पिता को प्रणाम किया है कृष्ण ने। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन माता के आगे तो भगवान भी बालक होकर प्रणाम करते हैं। राजाधि राजों को सलाह देने वाले श्री कृष्ण माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इससे आदमी छोटा नहीं हो जाता है। बड़ों का आदर करने से आप छोटे नहीं होते। हकीकत में बड़ों का आदर करने से आपकी प्राण शक्ति बड़ों को छूकर फिर अपने में आती है, आपका बड़प्पन डेवलप होता है। अगर बड़े आते और आप उनका आदर नहीं करते और ज्यों के त्यों हाथी की जैसे बैठे रहते हैं, भैंसे की जैसे बैठे रहते हैं, तो आपकी प्राण शक्ति निकल के चली जाती है, उनको छूती नहीं, क्योंकि आप उठते नहीं, आप उनका आदर नहीं करते, तो आपकी प्राण शक्ति क्रिया शक्ति क्रिएट होने से वंचित रह जाती है। इसीलिए सब हमें जब तपस्या में ज्ञान में ऊंचे लोग आते तो उनको देखकर हम उठते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति उनको टच करके फिर आती है, तो हमारी प्राण शक्ति और भाव शक्ति ज्ञान शक्ति का विस्तार होता है, बढ़ती है। श्री कृष्ण ने बड़ों का आदर किया। ललनाएं स्त्रियों ने श्री कृष्ण की आरती आदि की। श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे। कृष्ण ने देखा पांडवों को तो राज्य मिल गया, अपना समय हो गया। श्री कृष्ण के जो पुत्र पौत्र थे वे कुछ विचित्र से होने लगे। जैसे कांटा निकाल के फिर वो कांटा जिससे निकाला वो कांटा भी फेंकना पड़ता है, ऐसे नारायणी सेना और यदुवंशों से पांडवों से मिलकर दुर्योधन और दुष्टों को रवाना कर दिया। बाद में देखा कि ये भी लोगों को शायद नोचेंगे, सताएंगे, अब लीला का संकेलन करो। श्री कृष्ण के संकल्प से मानो उन बच्चों में उद्दंडता आ गई। ऋषियों का अपमान करने लगे। सांब नाम का गोप बड़ा सुंदर था। श्री कृष्ण ने सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य को प्रसन्न करके पत्नी को वैसा बेटा दिलाया था, बड़ा सुंदर था। स्त्रियों का सौंदर्य भी मात हो जाए इतना वो गोप का सौंदर्य था।
उस गोप को स्त्री का वेश पहनाकर, मुसल पेट पर बांधकर, थोड़ा तसला वसला और साड़ी वाड़ी पहनाकर, तसला ढक कर ले आए दुर्वासा और दूसरे ऋषियों के सामने। महाराज ये गोपी गर्भवती है, बताओ इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी होगी। जिन साधुओं को निर्दोष भाव से पूज के वंदन करके ज्ञान और भागवती प्रसाद लेना चाहिए, उन साधुओं के दुर्गुण देखना अथवा उन साधुओं की मजाक उड़ाना अथवा उन साधुओं को हीन दृष्टि से देखना, समझो उन व्यक्ति का, उस कुल का, उस समाज का नाश नजदीक आ रहा है। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया रावण कौरव के रोकंस। और जो संतों का आदर करते हैं, संतों को सुनते हैं, संतों को स्नेह करते हैं, तो मानो उस व्यक्ति का, उस जाति का, उस समाज का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तभी संतों को आदर करने का सौभाग्य हुआ। अब इन यदुवंशियों का विनाश नजदीक आया है। संतों की मजाक उड़ाते, संतों पर आरोप करते और संतों की खिल्ली उड़ाने के लिए सांब को नारी बनाकर आए कि महाराज आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। महाराज ने कहा दुष्ट हो, तुम्हारा पिता तो साधु संतों का स्वागत करता है, पूजता है कृष्ण, और तुम संतों को हीन दृष्टि से देखते हो। इस सांब को तुम स्त्री बनाकर आए हो। इससे, इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी होगी। इसके पेट से जो मुसल तुमने छुपा रखा है वही निकलेगा और उसी से तुम्हारा विनाश होगा। घबराए, कृष्ण को बताने की हिम्मत नहीं चली। मुसल को रगड़ के चूर चूर करके सरोवर में डाल दिया और उसी लोहे के कण से एक ऐसा खूंखार घास पैदा हुआ। शराब पीकर नहाने को निकले तू मैं वही घास ले लेके एक दूसरे को मारने लगे। इससे विनाश हुआ। बाकी का जो टुकड़ा बचा था, जो घिस नहीं सकते थे, वो टुकड़ा फेंक दिया सरोवर में। वो मछली निगल गई और मछली का शिकार करने वाले शिकारी ने उसी का एक बाण की नोक बना ली। श्री कृष्ण बैठे थे और वो शिकारी ने मृग समझकर दूर से बाण फेंका, श्री कृष्ण के पैरों तले लगा। शिकारी शिकार लेने को आया, देखा कि तो श्री कृष्ण, उसने क्षमा याचना की। श्री कृष्ण उद्विग्न नहीं हुए। श्री कृष्ण का तो संकल्प था, कोई निमित्त बनाना पड़ता है। कृष्ण कहते भैया तेरा दोष नहीं है, रामा अवतार में छुप कर मारा था राम जी ने बाली को, और बाली ने फरियाद की तो मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। बोले बिगाड़ा नहीं था, लेकिन तू अधर्मी था, अपनी भाभी के साथ पत्नी का व्यवहार करता था, भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना और न जाने क्या क्या उसने किया था। और बाली को वरदान था कि जो सामने आए उसकी आधी शक्ति सामने वाले के अपने पास आ जाए। तो मरना मुश्किल था बाली का, सामने राम जी मारते तो छुप के मारा। तो बाली ने कहा मेरे को आपने छुप के क्यों मारा, मैं तो आपका शत्रु नहीं था। राम ने कहा अच्छा अभी छुप के मारा तो तू भी कभी मार देना। वही अगले जन्म का बाली इस समय शिकारी होकर श्री कृष्ण को बाण का निमित्त बना, श्री कृष्ण को स्वधाम जाने का निमित्त उससे होता है। कृष्ण तो जानते हैं, वो भले न जाने शिकारी को कहा तो जान, निश्चिंत हो जा, डरो मत। श्री कृष्ण ने अपने चित्त को अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित किया। माया और माया का कार्य जैसे सागर में लहरें हैं, ऐसे मूल तो सागर ज्यों का त्यों है, उसकी लहरें उत्पन्न होती है और लीन होती है। ऐसे ही शरीर तो 5 भूतों में उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं, हंसते नाचते खेलते और अंत में उसी में समा जाते हैं। ऐसे ही माया का वपु माया में लीन है, मैं तो सदा अपने स्वस्वरूप में हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करते करते श्री कृष्ण स्वधाम पहुंचे। अब देखो भीष्म भी स्वधाम गए, स्व के धाम, और कृष्ण भी स्वधाम, पांडव भी स्वधाम। जिन जिन को आखिरी यात्रा का जिनका प्रसंग आया है, श्रीमद् भागवत आपको दृष्टि देता है कि संसार में से मर के फिर पर धाम में मत जाओ, पर काया में मत जाओ, स्वस्वरूप में आओ। ये भागवती धर्म का उद्देश्य है। इस कथाओं से आपको मरने की कला भी मिलती है, जीने की कला भी मिलती है, सुखी रहने की भी कला होती है मिलती, और दुख में भी दुख और सुख से पार होने की कला देने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। 16 कला संपन्न श्री कृष्ण की कथाएं रसमय, ज्ञानमय और जीव को ब्रह्ममय बनाने में सब परिपूर्ण है। हरि ओम।